आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड तो चल रही है, आपके पैसे भी कट रहे हैं, मगर आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अगर आप भी यही इशू फेस कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको 14 ऐसी टिप्स बताऊंगा जो अगर आप प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि क्या आपने अपनी कैंपेन को इतना रीजनेबल बजट दिया है कि आपकी कैंपेन का हर एड 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट कर सके। अगर आपकी कैंपेन का हर एड सेट 7 डेज में 50 कन्वर्जन कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो आपकी कैंपेन का एड सेट लर्निंग लिमिटेड के फेस में ही रहेगा, और जब तक वो लर्निंग लिमिटेड के फेस में रहेगा आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी कैंपेन को इतना रीजनेबल बजट देना है कि आपकी कैंपेन का हर एड सेट, एक एड सेट की बात नहीं कर रहा, हर एड सेट लर्निंग लिमिटेड के फेस से बाहर आ सके। जैसे ही कैंपेन का एड सेट लर्निंग लिमिटेड के फेस से बाहर आता है आपको अच्छे और इकोनॉमिकल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप कितना बजट रीजनेबल बजट होता है जो कि आपने अपनी कैंपेन को देना है। उससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो वहां से रेफर कीजिएगा, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, आपने अपने एक एड अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट नहीं करनी। उससे क्या होता है कि अगर आपने 7-8 कैंपेन क्रिएट किए हैं विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, विद डिफरेंट ऑडियंसेस, तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑडियंस और बिडिंग आपस में ओवरलैप होना शुरू हो जाती है। जब वो आपस में ओवरलैप होती है तो आपको अगेन अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए रिकमेंडेड है, बल्कि अब तो मेटा भी कहता है कि आपने कम कैंपेन्स क्रिएट करनी है, और जो बजट आपके पास है आपने वो बजट उन कैंपेन्स को एलोकेट करना है। एक और चीज बता दूं कि फनल के अंदर अगर हम डिजिटल मार्केटिंग जो प्रोफेशनल होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बेस पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। फनल के 3 फेजेस होते हैं, टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। एक कैंपेन वो टॉप ऑफ फनल पे क्रिएट करते हैं, एक कैंपेन मिडल ऑफ फनल पे और एक कैंपेन बॉटम ऑफ फनल पे, ठीक है। एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए और 2 रीटारगेटिंग के लिए। 3 कैंपेनें नफ होती है। आप क्या करते हैं, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल जिनका मेरे पास अकाउंट आता है, सर एक बार आप इसको ओवरव्यू कर लीजिएगा, वो मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आपने मैक्सिमम अगर क्रिएट करनी है तो 3 कैंपेन, ठीक है, एक प्रोस्पेक्टिंग के लिए और 2 रीटारगेटिंग के लिए। इससे ज्यादा अपनी कैंपेन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है जी। नंबर 3 पॉइंट, जो कैंपेन आप क्रिएट करें उनके अंदर आपने एड सेट भी कम से कम रखने हैं। ये नहीं करना कि आपने हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट रख ली, ठीक है। ये हम पहले करते थे। हम क्या करते थे कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट क्रिएट करते थे, मल्टीपल ऑडियंस उसके अंदर क्रिएट करते थे। लेकिन अब मेटा का एंड्रोमेटा अपडेट खुद कहता है कि आपने एक कैंपेन के अंदर कम से कम एड सेट क्रिएट करने हैं। उससे क्या है, अगेन आपकी ऑडियंस ओवरलैप होती है, आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपस में ओवरलैप होती है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, आपने क्या करना है कि जो आपने कैंपेन के अंदर एड सेट बनाए हैं उसके अंदर आपने जो एड क्रिएटिव बनाए हैं वो आपने ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करने हैं। कम से कम 5 से 6 एड क्रिएटिव आपने हर एड सेट के अंदर जरूर क्रिएट करना है, और उनमें से 50% एड क्रिएटिव आपके वीडियो फॉर्मेट में होने चाहिए। और आपने रैंडम अंदाज में ऐड क्रिएटिव नहीं बनाने। आपने ये नहीं करना कि भी कोई ये ए स्टाइल में आपने ऐड क्रिएटिव बना दिया, कोई बी स्टाइल में बना दिया। आपने क्या करना, आपने पहले कंज्यूमर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। आपने देखना है कि आपके कंज्यूमर के नीड्स क्या है, उसके वांट्स क्या है, उसके एस्पिरेशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। आपने उनकी बेसिस पे ऐड क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। आपने CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहते हैं, वो बनाने हैं। आपने UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, जिसे हम टेस्टिमोनियल या कस्टमर रिव्यूज भी कहते हैं, इस तरह की वीडियो बनानी है, ठीक है जी। नंबर 5 पॉइंट, आपने जो ऐड क्रिएटिव बना के लगाए हैं हर एड सेट के अंदर, ठीक है, आपने कम से कम 15 दिनों के अंदर अपने ऐड क्रिएटिव जरूर चेंज करने हैं, ठीक है। आपने हर एड सेट में 5 से 6 एड क्रिएटिव डिफरेंट बना के लगाए हैं आपने, और मैंने अभी आपको बताया आपने कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपने बना के लगाए हैं।
आपने फिर भी 15 दिनों के अंदर अंदर अपने ऐड क्रिएटिव जरूर चेंज करने हैं। उसकी रीजन बता दूं, आपका कस्टमर आपकी ऐड बार बार सेम ऐड देख के बोर हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी ऐड के अंदर ऐड फटीग का इशू आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ऐड फटीग का इशू आता है, आपकी ऐड का CTR, जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और CPC यानी कि कॉस्ट पर क्लिक ऊपर जाना शुरू हो जाता है और आपका ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, 5th पॉइंट हो गए। नंबर 6 पॉइंट, आपने कैंपेन जब बनानी है तो आपने बड़ी अच्छी तरह सोचना है, पहले अच्छी तरह प्लान करना है कि आप क्या कैंपेन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आपके ऐड क्रिएटिव क्या होगी, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या होगा, आपका हेडलाइन क्या होगा, आपका कॉल टू एक्शन क्या होगा, आपका कस्टमर क्या होगा। आपने पहले अपने कंपेटिटर को अच्छी तरह एनालाइज करना है। ये सब चीजें करने के बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने अच्छी तरह प्लान करके कैंपेन क्रिएट करनी है। बेशक आप टाइम दें, हम लोगों को तो कम टाइम लगता है क्योंकि हमारे फिंगर टिप्स में है कि हमने कंपेटिटर एनालिसिस के लिए जो फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी है उसको यूज़ करना है। इसी तरह मल्टीपल टूल्स हम यूज़ करके अपनी कैंपेन को अच्छी तरह प्लान करके फिर हम ड्राफ्ट करते हैं। आपने भी इसी तरह कैंपेन को अच्छी तरह प्लान करके ड्राफ्ट करना है और जैसे ही आप कैंपेन को ऑन एयर करें, यानी जैसे ही कैंपेन पब्लिश करते हैं, आपने उसके अंदर चेंजेस नहीं करने। आपने दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको आपने रिजल्ट की बेसिस पे चेंजेस नहीं करने। आपने ये नहीं देखना कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। आपने यही सोचना है कि आपने अच्छे अंदाज में कैंपेन को प्लान, यानी कि अच्छे अंदाज में कैंपेन को सोच करके आपने उसको पब्लिश किया है। अब आप कैंपेन को कम से कम 3 दिन दें, उसके बाद आपने देखना है कि यार कोई रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या होते हैं कि सेम डे या नेक्स्ट डे कैंपेन के अंदर चेंजेस करना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके कैंपेन का जो लर्निंग फेज है वो स्टार्ट 0 से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं करना आपने। ठीक है, आपने प्लान किया, पब्लिश किया एंड देन वेट। ठीक है, नंबर 7th पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो कैंपेन के अंदर आपको कैंपेन का बजट देने की 2 ऑप्शन होती है। एक होता है CBO यानी कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एक होता है ABO यानी कि एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इनमें से जो आपने यूज करना है वो आपने यूज करना है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा क्या होता है कि आपकी कैंपेन के अंदर अगर मल्टीपल एड सेट्स हैं, ठीक है, तो फेसबुक एल्गोरिथम की बेसिस पे देखेगा कि जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका बजट वहां ज्यादा एलोकेट कर देगा। ठीक है, आपने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता था, इससे पहले एंड्रोमेटा की अपडेट से पहले हम क्या करते थे, हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन यूज करते थे। यानी कि हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते थे और हर एड सेट को अपनी मर्जी के हिसाब से बजट देते थे और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम तमाम एड सेट को एनालाइज करते थे, देखते थे जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर हम उन एड सेट्स को ऑप्टिमाइज करते थे। ठीक है, लेकिन एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद अब एंड्रोमेटा खुद कहता है कि आपने कम से कम एड सेट क्रिएट करने हैं और आपने जो बजट स्ट्रेटेजी यूज करनी है वो है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, नंबर 7 पॉइंट। अब नंबर 8 पॉइंट, आपके जैसे ही कैंपेन ड्राफ्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको बजट देने की आपको एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। आपने इनमें से कौन सी ऑप्शन यूज करनी है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि कोई भी बिजनेस है वो पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता। वो कुछ खास दिनों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। ई कॉमर्स के बिजनेस के एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं अक्सर ई कॉमर्स के बिजनेस को एवेल्युएट कर रहा होता हूं, उनको रिव्यू कर रहा होता हूं। ई कॉमर्स के बिजनेस की एग्जांपल लेके चलते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस वीकेंड्स पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे को अच्छा परफॉर्म करता है, और वो वीकडेज में यानी कि मंडे, ट्यूसडे को अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह वो मंथ एंड पे जब सैलरीज आने वाली होती है, यानी कि 26 मंथ की हर 26 से लेके 5 तारीख तक वो अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उन दिनों में सैलरीज आ रही होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर आपने कैंपेन क्रिएट की, मैं एक एग्जांपल दिया, अब आपको समझाता हूं। अगर आपने कैंपेन क्रिएट की और आपकी कैंपेन को आपने दिया है डेली बजट 5000 रुपीज, डेली बजट आपने यूज किया और डेली बजट आपने रखा है 5000 रुपीज। आपने कैंपेन चलानी है 1 महीने तक।
अब जिन दिनों में ऐड यानी कि अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, उस दिन भी फेसबुक जो है 5000 ही यूज करेगा। और जिस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही उस दिन भी फेसबुक 5000 ही यूज करेगा, अगर आप डेली बजट की ऑप्शन को यूज करेंगे। होना तो ये चाहिए कि जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस दिन फेसबुक 5000 से ज्यादा यूज करें, और जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे उस दिन फेसबुक 5000 से कम यूज करें। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लाइफ टाइम बजट को यूज करें। उससे क्या होता है कि आप पूरे महीने की डेट उसको यानी कि आप अपनी ड्यूरेशन बता देते हैं कि आपने इस तारीख से लेके इस डेट तक अपनी कैंपेन को रन करना है, और आपका टोटल बजट यानी कि अगर आपने 30 डेज के लिए ऐड चलानी है और आपका पर डे का बजट 5000 आपने रखा था, तो टोटल बजट कितना हुआ 1,50,000। तो आपने टोटल बजट 1,50,000 वहां पे उसको एलोकेट कर देना। ठीक है, अब फेसबुक एल्गोरिथम के मुताबिक खुद इसको एवरेज आउट कर लेगा कि डेली बेसिस पे अगर उसने आपने 30 डेज रखे हैं और टोटल बजट 1,50,000 है, तो वो डेली बेसिस पे एवरेज 5000 यूज करेगा। ठीक है, अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो ज्यादा यूज करेगा, अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो वो कम यूज करेगा। इससे आपके रिजल्ट्स में एफिशिएंसी आती है। इससे क्या कहते हैं बजट, इसलिए कहते हैं लाइफ टाइम बजट के ऑप्शन को यूज करेंगे। टर्मिनोलॉजी कुछ अच्छी नहीं है, इसको होना चाहिए था कैंपेन बजट का होना चाहिए कि यार कैंपेन का टोटल बजट क्या होना चाहिए। एनीवेज 8 पॉइंट हो गया। अब 9th पॉइंट, फेसबुक के अंदर जितनी भी फीचर होती हैं आपने वो तमाम फीचर को जरूर यूज करना है। उससे क्या है आपके रिजल्ट्स में एफिशिएंसी आती है। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है कि आपके जब फेसबुक की कैंपेन क्रिएट करते हैं तो एड स्केड्यूल करना और बजट स्केड्यूल करने की भी आपको ऑप्शन मिलती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एड रन की है कन्वर्सेशनल, यानी कि आपने जैसे ही कस्टमर आपकी एड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर या आपके मैसेंजर के ऊपर या आपके फोन नंबर के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर आपको कॉल करे और आपके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन स्टार्ट करे। बहुत ही अच्छी कैंपेन होती है। लेकिन अगर आपने ऐड को स्केड्यूल ही नहीं किया और अगर आपका कस्टमर रात को 12 बजे या 1 बजे आपकी ऐड देखता है और आपकी ऐड पे क्लिक करता है और आपको फोन करता है या आपको को व्हाट्सएप करता है और आप उस वक्त अगर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप या आपकी सेल्स टीम या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम तो उस वक्त सो रही होगी, ठीक है, या फैमिली में एंगेज होगी, अगर आप उसको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी जो हॉट लीड्स हैं, इसे हम कहते हैं हॉट ऑडियंस है, वो कोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका अच्छा जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप जो कैंपेन है उसका एड स्केड्यूल भी लगाया करें कि आपकी कैंपेन आपने यानी कि आप चाहते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक या सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपकी कैंपेन रन हो, तो आप उसको स्केड्यूल किया करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसी तरह बजट स्केड्यूल का भी एक फीचर इसके अंदर है। मैं ये जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ इन सब से रिलेटेड, अभी तो मैं आपको सिर्फ फीचर्स या पॉइंट बता रहा हूँ, इन सब से रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है, नंबर 10th पॉइंट, आपने कैंपेन को वीकली बेसिस पे यानी कि पहले तो आपने 7 डेज तक आपने वेट करना है, 7 डेज के बाद आपने कैंपेन को एनालाइज करना, आपने अच्छी तरह रिव्यू करना और आपने सिर्फ इंप्रेशन, रीच, CTR, ROAS नहीं देखना। इनके अलावा यानी कि इंप्रेशन, रीच, आपने CTR देख लिया, आपने ROAS देख लिया, इनके अलावा आपने एनालाइज करना है कि कौन सा डेमोग्राफिक यानी कि कौन सा जेंडर, कौन सा सिटी, कौन सा एज ग्रुप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर आपने इनकी बेसिस पे अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है जी, 10th बल्कि 11th पॉइंट हो गए। अब 12th पॉइंट है कि आपने कम से कम एक कैंपेन कन्वर्सेशनल जरूर क्रिएट करनी है। कन्वर्सेशनल कैंपेन क्या होती है? हम जो कैंपेन क्रिएट करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल मैक्सिमम जो कैंपेन क्रिएट करते हैं वो क्या होता है कि हमारी जैसे ही फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड है उस ऐड के ऊपर जैसे ही कोई कस्टमर क्लिक करता है तो वो क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, अक्सर कस्टमर वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट भी कर लेते हैं लेकिन वो बाय नहीं करते क्योंकि उनके जहन में कोई क्वेश्चन होता है, उन्होंने कोई पॉइंट पूछना होता है, कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, अगर इसीलिए वो बाय नहीं करते।
लेकिन अगर आप और कन्वर्सेशनल कैंपेन क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे ही कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करे, क्लिक करने के बाद आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए, और अगर कोई आपके कस्टमर ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो देयर एंड देन आपका जो सेल्स की टीम है या बिजनेस डेवलपमेंट की टीम है, उसको उसकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा अच्छी सेल्स मिलेंगी, ज़्यादा अच्छी लीड्स मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आपने कम अज़ कम एक कैंपेन कन्वर्सेशनल ज़रूर क्रिएट करनी, और स्पेसिफिकली अगर आपका ब्रांड न्यू है, लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। ठीक है जी। 13 पॉइंट है चेंज इन ऑप्टिमाइजेशन। हम क्या करते हैं, हम जो ऑप्टिमाइजेशन वाला जो पॉइंट होता है हम वो दे देते हैं, ऑप्टिमाइजेशन गोल जिसे हम कहते हैं, वो हम क्या दे देते हैं, वो देते हैं मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, वो देते हैं सेल्स परचेज का। वो मुश्किल होता है अचीव करना, इसीलिए अगर वो 50 कन्वर्जन गोल, अगर आपको एक हफ्ते में 50 सेल्स नहीं मिलेंगी, तो आपकी कैंपेन का एडसेट लर्निंग लिमिटेड से बाहर ही नहीं जाता। इसलिए रिकमेंडेड है कि आप कभी कभी कैंपेन ऐसी भी क्रिएट किया करें जिसका ऑप्टिमाइजेशन गोल सेल्स के अलावा ऐड टू कार्ट कर लिया करें, लिंक क्लिक्स कर लिया करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो एड सेट है, वो जो 50 कन्वर्जन उसने कंप्लीट करनी थी, वो जल्दी कंप्लीट कर लेता है, और आपकी कैंपेन लर्निंग लिमिटेड के फेज से बाहर आ जाती है। ठीक है जी। और 14th पॉइंट आपको एक और बता देता हूँ। 14th पॉइंट क्या है कि आपने जो रीटारगेटिंग की कैंपेन जरूर क्रिएट करनी है। डिजिटल मार्केटिंग का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट है, वो है कि रीटारगेटिंग की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, रीटारगेटिंग की कैंपेन या रीटारगेटिंग की जो ऐड होती है, वो होती है कि जैसे ही, फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल देता हूं, आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर किसी ब्रांड की ऐड पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट जगहों पे उस ब्रांड का, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसी ब्रांड की या उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी और ब्रांड की ऐड बार बार दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग करना। तो आपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या बल्कि गूगल के ऊपर भी जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग की कैंपेन जरूर क्रिएट किया करें। ठीक है। 14 पॉइंट तो हो चुके हैं। अभी मेरे जहन में बाय चांस एक और चीज आई है कि जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपने रैंडम अंदाज में कैंपेन क्रिएट नहीं करनी, आपने कैंपेन क्रिएट करनी है फनल की बेसिस पे। यानी कि आपने टॉप ऑफ फनल, टोफू, मोफो और बोफू, टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल, ये तीनों स्टेजेस आपको पता होने चाहिए फनल की। ठीक है। और फिर आपको आइडिया होना चाहिए कि टॉप ऑफ फनल के लिए आपने कौन सी ऑडियंस यूज करनी है, कौन सी ऐड क्रिएटिव यूज करनी है और किस तरह की डिस्क्रिप्शन यूज करनी है। इसी तरह मिडल ऑफ फनल के लिए आपने कौन सी ऑडियंस यूज करनी है, रीटारगेटिंग की ऑडियंस यूज करते हैं, आपने वो ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है। आपने ऐड क्रिएटिव चेंज कैसे करने हैं, आपने डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन और कॉल टू एक्शन किस तरह चेंज करना है। इसी तरह आपने बॉटम ऑफ फनल के लिए भी आपने डिफरेंट कैंपेन क्रिएट करनी है। आपने रैंडम अंदाज में कभी आपने अवेयरनेस की कैंपेन चला दी, कभी आपने ट्रैफिक की कैंपेन चला दी, आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैंपेन चला दी। ठीक है। इन सब के ऊपर मैं अगेन बता रहा हूँ, ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे YouTube चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपको मेरे ये वाला भी डिजिटल आमिर रशीद डिजिटल एकेडमी, अभी मैंने रिसेंटली ये YouTube चैनल स्टार्ट किया है, इसके ऊपर शायद ये सब वीडियोस ना अवेलेबल हो। मेरा एक और YouTube चैनल है आमिर रशीद 14। अगर आप YouTube पे जाके लिखेंगे आमिर रशीद AMIRRASHEED 14 डिजिट में, तो आपको मेरा एक और YouTube चैनल मिलेगा। वहां पे इन सबसे रिलेटेड बहुत डिटेल में वीडियोस पहले ही अवेलेबल है। एक और आपको टिप दे देता हूं, वैसे तो मैंने 15 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या आपका अपना ही बिजनेस है, या आप किसी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एआई की मदद से, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जरूर यूज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एड क्रिएटिव किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है। तो इनसे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, क्योंकि जो इनमें से दो चीजें हैं, एक है बजट एलोकेशन और एक है एड क्रिएटिव। ठीक है। एड क्रिएटिव जो है एक नई टारगेटिंग
की अप्रोच है। उसमें क्या है कि आपने, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आपने हर एड सेट में 5 से 6 एड क्रिएटिव रखने हैं और एड क्रिएटिव आपने 15 दिनों बाद चेंज करना है। और आपने जो एड क्रिएटिव बनाए उनमें से 50% आपके वीडियो फॉर्मेट के भी होने चाहिए। अगर आप ये किसी ग्राफिक डिजाइनर या किसी एजेंसी से बनाएंगे तो आपको तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एआई की मदद से आप खुद बना सकते हैं टोटली फ्री, बल्कि मेरे ऐसी टिप्स भी बताइए कि आप हार्डली 1 से 2 मिनट के अंदर आप आसानी से अपना एड क्रिएटिव बना सकते हैं, और वो भी टोटली फ्री, और वो भी अच्छे क्वालिटी का एड क्रिएटिव आप बना सकते हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। और इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। एक और टिप मेरे ज़हन में आया, बल्कि 14 से ज़्यादा मुझे इसका शुरू का जो इंट्रो है वो चेंज करना चाहिए था। अभी 16-17 पॉइंट्स हो चुके हैं कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग अब ख़त्म हो चुकी है। मेटा ने क्या किया है, पहले हम क्या करते थे, इंटरेस्ट की बेस पे टारगेटिंग करते थे, स्पेसिफिकली जब हमने प्रोस्पेक्टिंग की कैंपेन क्रिएट करनी है। अब मेटा कहता है कि आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐड क्रिएटिव क्रिएट करने हैं, और आपने ऐड क्रिएटिव और डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन और कॉल टू एक्शन की बेसिस पे फेसबुक अब डिसाइड करेगा कि आपकी ऐड वो किस तरह की ऑडियंस को दिखाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने ऐड क्रिएटिव बनाना एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ज़रूर सीखना है। ठीक है जी, उम्मीद है ये कंटेंट आपको वैल्यू एडिशन देगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी कैंपेन को मजीद इंप्रूव करने से रिलेटेड। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में इसको बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।